हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। भाई आज अपने सामने कार खड़ी हुई है महिंद्रा की बोलेरो नियो। कोई भी नॉर्मल वेरिएंट नहीं है। आप देखते होंगे आपको N8 N10 N10 ऑप्शनल हो गया, सारे वेरिएंट्स बहुत देखने के लिए मिल जाते हैं। आज जो अपने साथ ही वेरिएंट खड़ा हुआ है इसका बिल्कुल बेस N4 वेरिएंट खड़ा हुआ है। मतलब इतना रेयर आपको ये देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि पहली बात ऐसा होता है ना, कोई भी कार का जो बेस वेरिएंट होता है वो बहुत वैल्यू फॉर मनी होता है। कंपनीज उन पर इतना काम नहीं कर पाती हैं, बहुत रेयर मिल पाते हैं। जैसे आप थार का ही ले लो, बेस वेरिएंट आप लेने जाओगे इतनी लंबी वेटिंग आपको देखने के लिए मिलेगी ना। कंपनियां डिलीवर ही नहीं कर पा रही है, मैन्युफैक्चरिंग उस हिसाब से करती ही नहीं है, या फिर भैया उन्हें भी रुपए ज्यादा चाहिए इसलिए नहीं देती हैं, जो भी रहता हो उनका। आज इसमें हम बातें करेंगे हमें बेस वेरिएंट में क्या क्या फीचर देखने के लिए मिल जाते हैं जो कि टॉप वेरिएंट से अलग है, और हमें कितना वैल्यू फॉर मनी ये लेने के बाद रहेगा। स्टार्टिंग करते हैं कार की फ्रंट से, और सबसे पहले विड्थ की बात करता हूँ। वो तो हमेशा की तरह सेम रहेगी, 1800 mm में 5 mm कम, 1795 mm की हमें इसकी विड्थ चौड़ाई देखने के लिए मिल जाती है। अगर मैं इसकी हेडलाइट्स की बात करूँ ना, तो जो ये रिफ्लेक्टर बेस्ड हेडलाइट्स आपको देखने के लिए मिल रही हैं, अगर आप इसका सेकंड बेस N8 लेने जाएंगे वहां भी आपको सेम रिफ्लेक्टर बेस्ड ही देखने के लिए मिलेंगी। हेलोजन में इंडिकेटर और पायलट लैंप बिल्कुल सेम यूनिट ये हेडलाइट की आपको देखने के लिए सेकंड बेस में भी मिल जाती है। अगर आप नीचे फॉग लैंप पे हाउसिंग पे ध्यान देंगे, ये आपको सेकंड बेस में भी ऐसे ही मिलती है। बस जो ग्रिल आपको यहाँ पे ब्लैक आउट है, यही आपको जब आप सेकंड बेस N8 पे जाते हैं तो ये यहाँ पर कैसी हो जाती है, ग्रे कलर की यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाती है। लेकिन आप बेस में देखेंगे तो मैट फिनिश है या क्या है, नहीं भाई, ग्लॉस में दी हुई है आपको। ग्लॉसी ब्लैक कलर में यहाँ पर ग्रिल और साथ में क्रोम में महिंद्रा का लोगो यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। भाई अगर कार के साइड से देखते हो, भाई मैं 0.5x इसलिए नहीं कर रहा हूँ, यार्ड में खड़े, स्पेस की कोई कमी नहीं है, पीछे होकर वीडियो बना लेंगे, क्योंकि जो 1x में मजा है ना वो 0.5x में है ही नहीं। आप यहाँ से चांस देखिए गाड़ी का, महिंद्रा बोलेरो, जो एक आप कहते हैं ना हम लोग कि भाई ग्राउंड क्लियरेंस, भाई इसमें आपको फुटरेस्ट लगा हुआ नहीं मिलता। उसके बाद अब देखिए आप इसका ग्राउंड क्लियरेंस बेहतरीन, मतलब कुछ कहने ही नहीं है यहाँ से ग्राउंड क्लियरेंस के। नंबर्स में बात करूँ तो 180 mm 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। भाई लेंथ की बात करूँ तो 3995, 4 मीटर में 5 mm कम इसकी हमें लेंथ देखने के लिए मिल जाती है। और वहीं बात करूं व्हील बेस की, 2680 mm का हमें इसमें व्हील बेस इस टायर से इस टायर के बीच की जगह जो अंदर स्पेस बनाती है वो देखने के लिए मिल जाता है। भाई अगर टायर्स की बात करता हूं तो आप देखेंगे यहाँ पर कोई भी ब्लैक व्हील रिम नहीं है कि ऊपर से व्हील कवर चढ़ा दिया हो, नॉर्मल स्टील कलर में व्हील रिम आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। आप इन पे ये कर सकते हैं ईजिली कि भाई इसे ब्लैक आउट करा के ऊपर से व्हील कवर लग जाता है, बहुत बढ़िया लगता है। बाकी अगर टायर सेक्शन की बात करेंगे तो 215/75 R15 15 इंचेस का मिल जाता है। आगे डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, और पीछे की तरफ हमें इस कार में ड्रम ब्रेक देखने के लिए मिल जाते हैं। अब इसे 0.5x पे कर लेते हैं, हाँ जी इस तरह से। बाकी ORVM की बात करूं तो आप सेकंड बेस लोगे तब भी आपको डंडियां ही घुमानी है, और बेस लोगे तब भी डंडियां ही घुमानी है। बॉडी कलर देखने के लिए नहीं मिलता है, ब्लैक आउट मिल जाता है, लेकिन मैट फिनिश में नहीं है, ये अच्छा है, ग्लॉसी वाला पोर्शन है। और सबसे बढ़िया बात है ये डंडियां दे दी जा रही हैं, हाथ से एडजस्ट नहीं करना है। बाकी तो आप टॉप वेरिएंट लेंगे तब भी ये क्लैडिंग जो ब्लैक वाली और डोर हैंडल्स आपको ब्लैक ही देखने के लिए मिलते हैं। इनमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज यहाँ पर कंपनी नहीं करती है, चाहे आप टॉप लीजिए चाहे बेस लीजिए, आपको सेम ही देखने के लिए मिलेंगे। बाकी अगर फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करूं तो जो इसमें फ्यूल टैंक कैपेसिटी डीजल की कैपेसिटी रहती है, 50 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी हमें यहाँ देखने के लिए मिल जाती है। और ये कार पेट्रोल में नहीं आती है, केवल डीजल मैनुअल, आपको ऑटोमेटिक भी नहीं मिलेगी, केवल मैनुअल और केवल डीजल ऑप्शन आपको यहाँ देखने के लिए मिलता है कार में। वही कार के रियर साइड में आते हैं तो आप देखेंगे बेस वेरिएंट है तो यहाँ पर काफ़ी चीज़ें कट हो जाती हैं। जैसे आपको इसके रियर में कोई भी डिफॉगर नहीं मिलेगा, वॉशर यूनिट नहीं मिलेगी, केवल एक हाई माउंट स्टॉप लैम्प देखने के लिए मिल जाती है, और ना ही स्टेपनी पर कोई भी आपको कवर देखने के लिए मिलता है यहाँ पर। बोलेरो नियो की वैजिंग यहाँ पर, और आप इधर देखेंगे तो बिल्कुल बेस वेरिएंट है तो N4 की वैजिंग हमें यहाँ देखने के लिए मिल जाती है। बाकी आप रियर साइड में देखेंगे तो 2 पॉइंट रिवर्स पार्किंग सेंसर और 2 रिफ्लेक्टर हमें यहाँ इस तरह से देखने के लिए मिल जाते हैं। बाकी अगर इसको हम गेट को ओपन करते हैं तो आप देखेंगे कुछ इस तरह की रियर सीट्स हमें देखने के लिए मिलती हैं। अब 4 मीटर से कम है इसकी लेंथ, उसके बावजूद भी अगर 7 सीटर कंपनी दे रही है तो बूट में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा आपको। आप चाह रहे हो बूट भी मिल जाए, और 7 सीटर तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा 4 मीटर में, इसलिए यहाँ पर आपको अगर बूट चाहिए तो इन सीट्स को फोल्ड करना पड़ेगा, और इन पर वैसे भी 2 बड़े लोग तो बैठ ही नहीं पाएंगे। बेसिकली आप बोल सकते हो बच्चों के लिए ही बनी है ये सीट्स। बाकी अगर इन सीट्स को मैं इस तरह से फोल्ड कर देता हूं तो अगर मैं बूट स्पेस की बात करूं, इसमें बूट स्पेस कितना देखने के लिए मिलता है, 384 लीटर का बूट स्पेस हमें यहाँ देखने के लिए मिल जाता है। बाकी कार इतनी ऊंची है ना, इसके बिना आप चढ़ ही नहीं सकते। इस पे पैर रखेंगे और फिर ऊपर आप देख रहे हैं यहाँ हाथ रख के इस पे इजीली आप चढ़ जाएंगे। बाकी तो अंदर जो बैठेगा उसके लिए डोर ओपन करना, हैंडल वैंडल सब आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाता है। इसे बंद कर देते हैं इस तरह से, और बाकी ओवरऑल 360 व्यू कुछ इस तरह से हो जाता है कार का। बहुत सही वेरिएंट है वैसे अगर आप लेना चाह रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति बोलेरो नियो का कोई
भी बेस सेकंड बेस लेते हैं तो मॉडिफिकेशन कराना चाहता है। भाई मॉडिफिकेशन अगर आपको करानी है तो इससे बेहतर कोई वेरिएंट आपके लिए नहीं हो सकता है। चलिए इन सारी बातों के बाद अब चलते हैं कार के अंदर, और कार के अंदर भी तो देखें आखिर हमें क्या क्या चीज़ें यहाँ पर देखने के लिए मिल रही हैं। सबसे पहले बात कर लेता हूँ कार की। तो की कुछ इस तरह की है, ये देख के भाई ये मत सोचिएगा सेंट्रल लॉकिंग है, कुछ नहीं है, ये खाली प्लास्टिक का डिब्बा है, बस की है इसमें। सेंट्रल लॉकिंग की के थ्रू देख लेते हैं मिलती है नहीं मिलती है, तो भाई बिल्कुल की के थ्रू आपको सेंट्रल लॉकिंग इसमें देखने के लिए मिल जाती है। डोर को ध्यान से देखेंगे आप तो कुछ भी नहीं मिल रहा, बिल्कुल वेज कलर में एक प्लेन डोर देखने के लिए मिल जाता है यहाँ पर। और इस तरह के डोर हैंडल बेहतरीन, मतलब आनंद आ जाता है इस तरह के डोर हैंडल्स हमें जहाँ मिल जाते हैं। नीचे स्पीकर का प्लेस है, इसमें कोई भी स्पीकर बेस वेरिएंट पे यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलता है। एक बॉटल होल्डर आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाता है। बाकी अगर बात करता हूँ इधर ड्राइवर साइड सीट की, तो अब अंडर थाई सपोर्ट अगर हम देखें तो बहुत बढ़िया अंडर थाई सपोर्ट आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी अंदर बैठ के बताता हूँ और क्या क्या चीजें हमें इसमें देखने के लिए मिल जाती हैं। बाकी भाई अगर कार में अंदर आते हैं, सबसे पहले स्टीयरिंग आप देखेंगे ना तो आपको एकदम इस तरह का फील दे देगा कि आप थार चला रहे हो, थार के बेस मॉडल जैसा लगेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कंट्रोल्स आपको लेकिन देखने के लिए नहीं मिलते हैं। बाकी अगर आप कार के एमआईडी पे ध्यान देंगे तो एनालॉग तरह का मिल जाएगा, टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज हो गया, इधर हमारा टेम्परेचर गेज हो गया। अगर आपको ये चीजें चेंज करनी है यहाँ से तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, जैसे ये इंस्टेंट एवरेज हो गया अपना। टीपीएमएस भाई हाईलाइन टीपीएमएस भी आपको इसमें देखने के लिए मिल जा रहा है बेस वेरिएंट होने के बावजूद भी। अगर स्टीयरिंग के एडजस्टमेंट की बात करूं तो बिल्कुल भाई टिल्टेड है, बट टेलीस्कोपिक आपको इसमें देखने के लिए नहीं मिलता है। और चीजों पे ध्यान देंगे तो राइट हैंड पे अपने हो गए भाई हेडलाइट्स के कंट्रोल, और लेफ्ट हैंड पे आपको यहाँ पर वाइपर के कंट्रोल्स देखने के लिए मिल जाते हैं। बाकी अगर सेंट्रल में अगर आप आते हैं तो यहाँ पर आपको कोई भी म्यूजिक सिस्टम देखने के लिए नहीं मिलता। ये बढ़िया है वैसे, पूछे क्यों, क्योंकि आपको सेकंड बेस में भी जो मिलता है केवल बटन वाला मिलता है, वहां आपको एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले नहीं मिलता, इसलिए आप बाहर से बढ़िया वाला लगवा लीजिए, ज्यादा बेहतर हो जाएगा आपके लिए। बाकी एसी जो महिंद्रा बोलेरो नियो में हमेशा से आए हैं ना, इको वाला और नॉर्मल, मतलब तेल बचाना है, दो लोग बैठे हो तो इको मोड पे एसी चला लो और वरना एसी चला लो, क्योंकि इसमें रियर साइड में कोई भी एसी वेंट नहीं है, तो आगे वाले एसी वेंट ही यहाँ पर पीछे तक आपको ठंडा करके देंगे। इसलिए आप इसमें प्रॉपर ये भारी वाला जो एसी है ना, मतलब प्रॉपर एसी, इसे चला लिया करो भाई ऐसी कंडीशन में। ये टिकटॉक हजार्ड हो गया। बाकी सारे एसी के मैनुअल कंट्रोल्स अलग से आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाते हैं। आईआरवीएम की बात करता हूँ तो डे नाइट नहीं है, नॉर्मल बिल्कुल बेसिक है। इधर देखते हैं तो ये अपना हो गया लाइट हो गई हेलोजन में, इधर वैनिटी मिरर, और इधर देखते हैं तो टिकट होल्डर मिल जा रहा है। अगर इधर बात करता हूँ तो नॉर्मल ठीक ठाक सा है ग्लब बॉक्स। एक्सयूवी 300 400 में बहुत बड़ा आता है, बोलेरो नियो में थोड़ा सा छोटा ग्लब बॉक्स आपको देखने के लिए मिलता है यहाँ पे। अगर साइड देख लेते हैं 12 वोल्ट 120 वोल्ट का सॉकेट बता दिया मैंने शायद आपको। बाकी इधर थोड़ा स्पेस हो गया सिक्के के रखने हैं तो। बाकी ऑल 4 पावर विंडो, बेस वेरिएंट में ऑल 4 पावर विंडो मिल रही है। चाइल्ड सेफ्टी लॉक आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाता है। इधर आप ध्यान देंगे तो 2 कप होल्डर, एक बॉटल होल्डर भी आपको यहाँ पर कंपनी ऑफर कर दे रही है। चलिए तो कुछ इस तरह से था आगे का इंटीरियर। और बाकी हाँ भाई डंडियां तो अपनी ये रह गई, ये डंडियां हैं जिनसे आप इससे ORVM को ऐसे एडजस्ट कर सकते हो। चलिए तो डन रिपोर्ट है ना यहाँ की। अब पीछे की तरफ चलते हो, पीछे से देखते हैं हमें कार में क्या क्या देखने के लिए मिल रहा है। बाकी अगर कार के रियर साइड गेट को ओपन करते हैं भाई तो कुछ इस तरह का सीन हमें देखने के लिए मिल जाता है। ये अपने पावर विंडो के स्विचेस हो गए पीछे के, देख लो बंद है फिर भी नीचे हो रहे हैं यार, ये मतलब कुछ गाड़ियों में देखा है इस तरह का। बाकी डोर हैंडल इस तरह से ये हो गए अपने, नीचे होगा बॉटल होल्डर, और स्पीकर नहीं आता है। अगर बात करता हूँ यहाँ पर अंडर थाई सपोर्ट, तो बहुत बढ़िया अंडर थाई सपोर्ट मिलता है। अगर बैठ के देखें तो भाई इसे हटा दें पहले, हाँ जी, हाँ भाई बहुत बढ़िया अंडर थाई सपोर्ट है। लिटरली ये देखिए बहुत सही है। बाकी रेयर साइड में कोई भी एसी वेंट आपको देखने के लिए नहीं मिलते हैं, और ना ही कोई भी आपको चार्जिंग सॉकेट वॉकेट कुछ नहीं मिलता। इसलिए मैं खुद कहता हूँ ये 5 सीटर के लिए ज़्यादा बेहतर है कार। आप 5 सीटर बना के इसे चलाइए, और 7 सीटर के लिए ना जो आप बूट में स्पेस है उसे यूज़ कर लीजिए सीटों को हटा के। बाकी इमरजेंसी के लिए सीट्स आपके पास नहीं, किसी को बिठाना है तो, क्योंकि इस प्राइस रेंज में आपको और चीज़ें नहीं मिल सकती। आप सोचो कि आप एक 4 मीटर की कार ले रहे हो, 4 मीटर से कम की, और वो आपको 7 सीटर बूट स्पेस सब कुछ दे दे, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकती हैं चीज़ें फिर। बाकी अगर मैं बात करूं इसमें हमें चीज़ें क्या क्या मिल जा रही हैं, मतलब इंजन सेफ्टी फीचर्स क्या क्या मिल जा रहे हैं, और प्राइस सबसे मेन, क्योंकि भाई बेस वेरिएंट है तो इसका प्राइस बहुत मायने रखता है। वहीं अगर मैं बात करता हूं इसमें हमें कैसा इंजन मिलता है, तो भाई 1500 सीसी का 1.5 लीटर का एमॉक्स सीरीज का इंजन देखने के लिए मिल जाता है डीजल, जो कि हमें 100 bhp की पावर और 260 न्यूटन मीटर 260 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकालकर दे देता है। वहीं अगर बात करता हूं मैं इसमें सेफ्टी फीचर्स की, तो हमें इसमें ABS, EBD, ESP और ट्रैक्शन कंट्रोल देखने के लिए मिल जाता है। वहीं
बात करूं इसके प्राइस की, तो भाई जो इसका एक शोरूम प्राइस है वो है मात्र 9,90,000 रुपए, और ये अपनी यूपी के बरेली सिटी में 11,28,000 रुपए के अराउंड में आपको ऑन रोड पड़ जाती है। बहुत वैल्यू फॉर मनी टाइप का वेरिएंट है, आप इसमें बाहर से मॉडिफिकेशन करा के इसे बहुत अच्छे से बना सकते हैं कार को। चलिए तो कुछ इस तरह से थी अपनी कार पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करते रहें। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।